Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उससे आईटी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक झटका लग सकता है, बहुत बड़ा एक शॉक लग सकता है। यूएस ने प्रपोज किया है एक नया बिल जिसका नाम है हायर एक्ट, HIRE एक्ट। सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट जो हमारी कंपनीज हैं जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, जैसी जो सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर आईटी जाइंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस एक्ट में है 25% आउटसोर्सिंग टैक्स, जो टैक्स डिडक्शन देती थी यूएस गवर्नमेंट यूएस कंपनीज को आउटसोर्सिंग के लिए, उसको बैन कर दिया गया है और यूएस कंपनीज को फोर्स कर रहे हैं कि वो लोकल टैलेंट को हायर करे। मतलब पूरा गेम ही चेंज हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हायर एक्ट एग्जैक्टली है क्या, इसका इंडियन आईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या सच में ये एंड ऑफ आउटसोर्सिंग मॉडल होगा या नहीं होगा। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हायर एक्ट की भी एक फुल फॉर्म है, तो उस फुल फॉर्म को समझते हैं। HIRE का मतलब है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेम ही काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो 3 पॉइंट्स जो मेजर हैं वो है, सबसे पहला है 25% आउटसोर्सिंग टैक्स। इसका मतलब है कि अगर कोई भी यूएस कंपनी अपना काम अगर इंडिया या किसी और कंट्री को आउटसोर्स करती है तो उन्हें 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टैक्स डिडक्शन का बैन। अब तक जो आउटसोर्सिंग के खर्चे यूएस कंपनीज जो शो करती थी उसको उसमें टैक्स डिडक्शन मिलता था, लेकिन अब वो टैक्स डिडक्शन खत्म हो जाएगा। जो तीसरा है वो है कि हायरिंग ऑफ लोकल टैलेंट, और जो सारा पैसा है वो एक डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड में जाएगा और जहां उस यूएस वर्कफोर्स को न्यू टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया जाएगा ताकि वो जॉब रेडी हो जाएं और उनके लिए नई जॉब्स क्रिएट हों। तो द गुड न्यूज इज अभी ये बिल सिर्फ प्रपोज हुआ है, पास होने के लिए इसे सेनेट, हाउस और प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है। बट अगर ये बिल पास हो गया तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंडियन आईटी है उसको इससे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्यों है। तो देखो, जो इंडियन आईटी है उसका 60% या उससे ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो यूएस कंपनी से आता है। जो TCS, इन्फोसिस, जितनी भी आईटी सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उन कंपनीज के जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स हैं वो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं। तो अगर यूएस कंपनीज जो हैं वो अपना काम आउटसोर्स करेगी तो उन्हें वो 25% टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें वो टैक्स डिडक्शन में उनका ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है कि हमारा एडवांटेज हमेशा रहा है कॉस्ट एडवांटेज। मतलब हम चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, लार्ज टैलेंट पूल होता है और हमारी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन अगर कंपनीज को 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो आउटसोर्सिंग जिनके लिए काफ़ी सस्ता पड़ता था पहले, अब 25% टैक्स देने के बाद वो उनके लिए ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा यूएस में हायर करने के बराबर। मतलब इंडियन आईटी का जो है वो कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो जाएगा अगर ये वाला एक्ट जो है ये पास हो गया तो क्लाइंट क्या सोचेंगे? क्लाइंट यही सोचेंगे क्यों ना हम यूएस में ही लोग हायर करें, क्यों हम लोग 25% एक्स्ट्रा टैक्स दें, क्यों हमें जो टैक्स बेनिफिट मिलता है उसको हम बैन कराएं। तो ये सब सोचेंगी कंपनीज। तो जो हम लोग डर रहे हैं वो क्यों डर रहे हैं? पहली बात यह है कि इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकते हैं, नई डील्स आना कम हो जाएंगी, इंडिया कंपनीज में मार्जिन प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जो इंडियन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो थोड़ा और कम होने की कगार बन सकते हैं, या जिनकी ज़्यादा सैलरीज है उनकी सैलरी भी कंपनीज कम कर सकती हैं। तो अब लोग हम बात करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया तो देखो इंडियन कंपनीज क्या करेंगी। सबसे पहला होगा मार्जिन कंप्रेशन। इसका मतलब कंपनीज क्लाइंट को खुश करने के लिए अपने प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा कम कर देगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा गिरने के चांसेस रहेंगे। दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट श्रिंकेज होगा।
यूएस क्लाइंट कहेंगे ज़्यादा काम इंडिया में मत भेजो, थोड़ा यूएस या नियर बाय कंट्रीज जो है उनसे ही करा लो। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ऑपरेशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी जो यूएस में और ज़्यादा ऑफिस खोलेंगी, लोकल हायरिंग बढ़ेगी, और जो ऑन साइट रहती थी वो भी ऑन साइट में भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा। अब वो कोशिश करेंगे जो लोकल टैलेंट है उनको हायर करें ताकि टैक्स बच सके। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम सबको इफेक्ट करेगा वो है ले ऑफ्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग। लो एंड जॉब्स जैसे सपोर्ट, टेस्टिंग, बेसिक कोड सबसे पहले हिट होंगे। कंपनीज ऑटोमेशन या एआई की तरफ जाएंगी ताकि उनको कम से कम मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़े। जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है वो इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकती है? सबसे पहला जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन। देखो, यूएस एक इम्पॉर्टेंट मेजर मार्केट है, लेकिन यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया पैसिफिक जैसे मार्केट में भी फोकस हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। जो दूसरा वो कर सकते हैं वो है मूव अप दी वैल्यू चेन। हाई एंड कंसल्टिंग, एआईएमएल, क्लाउड और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसी कामों पे वो ज़्यादा फोकस करें, ना कि सपोर्ट प्रोवाइड करने पर। तीसरा है यूएस प्रेजेंस। ऑन साइट और लोकल हायरिंग बढ़ाएं ताकि आउटसोर्सिंग टैग को अवॉइड कर लिया जा सके। चौथा है लॉबिंग। नैस्कॉम और इंडियन आईटी फर्म्स जो हैं वो यूएस लॉ मेकर्स को कन्विंस करने की कोशिश करें कि थोड़ा बिल जो है वो सॉफ्टन हो जाए, उसको इतना हार्ड नोज करके ना रखा जाए, इतना ज़्यादा डीमोटिवेटिंग हार्ड नोज टाइप बिल नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं मेन बात की, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, कि क्या इंडियन आईटी खत्म हो जाएगी? सच बोलूं तो ये कंपनी एकदम से एंड नहीं होगी, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा। आउटसोर्सिंग मॉडल ज़रूर शेक हो सकता है। एआई और हायर एक्ट मिलके इंडियन आईटी को फोर्स करेंगे कि वो थोड़ा रीइन्वेंट हो। जो सालों साल का पुराना घिसा पीटा और टाइम एंड टेस्टेड मॉडल चल रहा था उससे थोड़ा चेंज होने की कोशिश करनी पड़ेगी कंपनीज को। जो कंपनीज अडेप्ट करेंगी वो सरवाइव कर जाएंगी, और जो स्लो रहेंगी वो मार्केट को लूज कर जाएगी। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल है, जैसे एंड्रॉयड आ रहा था तो नोकिया अभी तब भी अपने सिम्बियन बेस्ड मोबाइल फोन्स बना रहा था, वही कीपैड वाले। उन्होंने एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी धीरे धीरे नोकिया की प्रेजेंस ही खत्म हो गई और नोकिया कंपनी मार्केट से एक्सटिंक्ट हो गई। तो ऐसा ही कुछ होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो कर जाएगा इसको अडेप्ट वो पार हो जाएगा, उसकी नौका पार हो जाएगी। जो नहीं कर पाएगा वो इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा, उनको अपस्किल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। बस ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग अब करियर सिक्योर नहीं रहेगा, आपको खुद को हमेशा रीइन्वेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये हायर एक्ट एक्चुअली में है क्या। ये सिंपल एक वार्निंग है या आप लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है, या आप लोगों को डिसाइड करना है कि अब आउटसोर्सिंग का ज़माना ख़त्म होने वाला है। आप क्या सोचते हो, क्या इंडियन आईटी को इससे डरना चाहिए, या फिर ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट है और कभी एक लॉ नहीं बन पाएगा? कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपकी क्या राय है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी इंसाइट के साथ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।